आखिरी प्रश्न, आनंद की दशा में क्या बस फूल ही फूल हैं, कांटे क्या एक भी नहीं? प्रश्न थोड़ा कठिन है। कठिन इसलिए है कि आनंद के मार्ग पर न तो फूल हैं और न कांटे। कांटे तुम्हारे देखने में होते हैं, फूल भी तुम्हारे देखने में होते हैं। कांटे और फूल बाहर नहीं, कांटे और फूल तुम्हें मिलते नहीं हैं बाहर, तुम्हारे देखने से जन्मते हैं। गलत देखने से कांटे दिखाई पड़ते हैं, ठीक देखने से फूल दिखाई पड़ते हैं। तुम वही देख लेते हो जो तुम्हारी दृष्टि है। दृष्टि ही सृष्टि है, इसे स्मरण रखो। बड़ी प्राचीन कथा है। रामदास राम की कथा कह रहे हैं। कथा इतनी प्रीतिकर है, राम की कहानी इतनी प्रीतिकर है कि हनुमान भी सुनने आने लगे। हनुमान ने तो खुद ही आंखों से देखी थी सारी कहानी, लेकिन फिर भी कहते हैं रामदास ने ऐसी कही कि हनुमान को भी आना पड़ा। खबर मिली तो वो सुनने आने लगे। बड़ी अद्भुत थी, छिपे छिपे भीड़ में बैठ के सुनते थे। पर एक दिन खड़े हो गए, ख्याल ही ना रहा कि छुप के सुनना है, छुप के ही आना है। क्योंकि रामदास कुछ बात कहे जो हनुमान को जची नहीं। गलत थी, क्योंकि हनुमान मौजूद थे और ये आदमी तो हजारों साल बाद कह रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखो, इसको सुधार कर लो। रामदास ने कहा कि जब हनुमान लंका गए और अशोक वाटिका में गए और उन्होंने सीता को वहां बंद देखा, तो वहां चारों तरफ सफेद फूल खिले थे। हनुमान ने कहा यह बात गलत है, तुम इसमें सुधार कर लो। फूल लाल थे, सफेद नहीं थे। रामदास ने कहा तुम बैठो, बीच में बोलने की जरूरत नहीं। तुम हो कौन? फूल सफेद थे। तब तो हनुमान को अपना रूप बताना पड़ा। हनुमान ही है, भूल ही गए सब शिष्टाचार। कहा कि मैं खुद हनुमान हूं, प्रकट हो गए और कहा कि अब तो सुधार करोगे। तुम हजारों साल बाद कहानी कह रहे हो, तुम वहां थे नहीं मौजूद। मैं चश्मदीद गवाह हूं, मैं खुद हनुमान हूं जिसकी तुम कहानी कह रहे। मैंने फूल लाल देखे थे, सुधार कर लो। मगर रामदास जिद्दी। रामदास ने कहा होगे तुम हनुमान, मगर फूल सफेद थे, इसमें फर्क नहीं हो सकता। ये बात यहां तक बढ़ गई कि कहते हैं राम के दरबार में दोनों को ले जाया गया कि राम ही निर्णय करें अब ये क्या मामला होगा, ये कैसे बात हल हो। क्योंकि हनुमान खुद आंखों देख की बात कह रहा है कि फूल लाल थे और रामदास फिर भी जिद किए जा रहे हैं कि फूल सफेद थे। राम ने हनुमान से कहा कि तुम माफी मांग लो। रामदास ठीक ही कहते, फूल सफेद थे। हनुमान तो हैरान हो गए, उनको तो हद हो गई। ये तो कोई सीमा के बाहर बात हो गई। मैंने खुद देखे, तुम भी वहां नहीं थे। और न ये रामदास थे और न तुम थे। तुमसे निर्णय मांगा, यही भूल हो गई। मैं अकेला वहां मौजूद था। सीता से पूछ लिया जाए, वो मौजूद थी। सीता को पूछा गया, सीता ने कहा हनुमान तुम क्षमा ही मांग लो, फूल सफेद थे। संत झूठ नहीं कह सकते, होना मौजूद न होना सवाल नहीं। अब रामदास ने जो कह दिया वो ठीक ही है, फूल सफेद ही थे। मुझे दुख होता है कि तुम्हें गलत होना पड़ रहा है, तुम ही अकेले एकमात्र गवाह हो। मैं भी थी, फूल सफेद ही थे। रामदास ने कहा ये तो कोई षड्यंत्र मालूम पड़ता है, कोई साजिश मालूम पड़ती। मुझे भली भांति याद है। राम ने कहा तुम ठीक कहते हो, तुम्हें फूल लाल दिखाई पड़े थे क्योंकि तुम क्रोध से भरे थे, आंखों में खून था।
जब आंखों में खून हो, क्रोध हो, तो सफेद फूल कैसे दिखाई पड़ सकते? जब मैंने इस कहानी को पढ़ा तो मेरा मन हुआ इसमें थोड़ा और जोड़ दिया जाए। क्योंकि फूल वहां थे ही नहीं। अगर हनुमान की आंखों में खून था इसलिए लाल दिखाई पड़े, तो ये रामदास के मन में एक शुभ्रता है जिसकी वजह से सफेद दिखाई पड़ रहे हैं। फूल वहां थे नहीं। मैं तुमसे कहता हूं, राम भी गलत है, सीता भी गलत है, और रामदास भी गलत है। फूल बाहर नहीं है, तुम्हारी आंख में ही खिलते हैं। कांटे भी बाहर नहीं, तुम्हारी आंख में ही बनते हैं, निर्मित होते हैं। तुम्हें वही दिखाई पड़ जाता है जो तुम देख सकते हो। अब तुम पूछते हो आनंद की दशा में क्या बस फूल ही फूल है? न तुम्हें आनंद की दशा का पता है, न तुमने कभी फूल देखे। कांटे क्या एक भी नहीं? अब तुम्हें पता ही नहीं तुम क्या पूछ रहे हो। जिसके भीतर आनंद का आविर्भाव हुआ है, उसके बाहर सिर्फ आनंद ही आनंद होता है, फूल ही फूल होते हैं। क्योंकि जो तुम्हारे भीतर है वही तुम्हारे बाहर छा जाता है। तुम्हारा भीतर ही फैल के बाहर छा जाता है, तुम्हारा भीतर ही बाहर हो जाता है। तुम जैसे हो वैसा ही सारा अस्तित्व हो जाता है। बुद्ध के साथ सारा अस्तित्व बुद्ध हो जाता है, मीरा के साथ सारा अस्तित्व मीरा हो जाता है। मीरा नाचती है तो सारा अस्तित्व नाचता है, बुद्ध चुप होते हैं तो सारा अस्तित्व चुप हो जाता है। तुम दुख से भरे हो तो सारा अस्तित्व दुख से भरा है। तुमने कभी ख्याल भी किया होगा, तुम परेशान हो, दुखी हो, चांद को देखते हो, उदास मालूम होता है। उसी रात तुम्हारे ही पड़ोस में कोई प्रसन्न है, आनंदित है, उसी चांद को देखता है और लगता है आनंद बरस रहा है। तुम्हारी दृष्टि ही तुम्हारा संसार है। और मोक्ष का अर्थ है सारी दृष्टि का खो जाना, न सफेद न लाल। जब कोई भी दृष्टि नहीं रह जाती तुम्हारी, तब तुम्हें वो दिखाई पड़ता है जो है। उसको परमात्मा कहो, निर्वाण कहो। साधु को भी जो दिखाई पड़ता है वो है नहीं, असाधु को भी जो दिखाई पड़ता है वो है नहीं। शैतान को जो दिखाई पड़ता है वो है नहीं, संत को जो दिखाई पड़ता है वो है नहीं। जो है वो तो तभी दिखाई पड़ता है जब तुम्हारी कोई भी दृष्टि नहीं होती, तब तुम कुछ भी नहीं जोड़ते। इसलिए बुद्ध ने तो उस परम दशा में आनंद भी है ऐसा नहीं कहा, क्योंकि वो भी दृष्टि है। फूल हैं ऐसा भी नहीं कहा, कांटे हैं ऐसा भी नहीं कहा, क्योंकि कांटे तुम्हारी दुख की दृष्टि से पैदा होते थे, आनंद तुम्हारे आनंद की दृष्टि से पैदा हो रहा है। कांटों में भी तुम थे, फूलों में भी तुम हो। एक ऐसी भी घड़ी है निर्वाण की जब तुम होते ही नहीं, तब एक परम शून्य है। इसलिए बुद्ध ने कहा निर्वाण परम शून्य था, जहां कुछ भी नहीं है, जहां वही दिखाई पड़ता है जो है। अब उसे कहने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि उसे कांटा कहो तो गलत होगा, फूल कहो तो गलत होगा, उसे सुख कहो तो गलत होगा, दुख कहो तो गलत होगा। तो तीन दशाएं हैं। एक दुख की दशा है, तब तुम्हें चारों तरफ कांटे दिखाई पड़ते हैं। फूल केवल तुम्हारे सपने में होते, कांटा चुभता है वस्तुतः, और फूल केवल आशा में होता है। ये एक दशा। फिर एक आनंद की दशा है, जब चारों तरफ फूल होते हैं, कांटे सब खो गए होते हैं, कहीं कोई कांटा नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन कांटा संभावना में छिपा होता है, क्योंकि फूल अगर हैं तो कांटा कहीं संभावना में छिपा होगा। फिर एक तीसरी परम दशा है, न कांटे हैं न फूल है। उस परम दशा को ही आनंद कहो। वो सुख के पार, दुख के पार, कांटे के पार, फूल के पार।
आज इतना है।